ये घटना महाभारत की है। राजा पांडु की दो पत्नियां थीं, पहली कुंती और दूसरी माद्री। माद्री बहुत खूबसूरत थी। माद्री को देखकर राजा बहुत उनसे प्रेम करने लगे। माद्री बहुत ही खूबसूरत थी, जहाँ खड़ी होती थी वहाँ प्रकाश फैल जाया करता था। एक दिन राजा उन्हें देखकर मोहित हो गए। बोले, चलो हम दोनों वन विहार के लिए चलते हैं। राजा रानी विहार कर रहे थे। उन्हें जंगल में एक हिरण हिरनी दिखे। वे दोनों अपने प्रेम में मगन थे। उसी समय राजा ने उन पर बाण चला दिया और हिरण के प्राण पखेरु उड़ गए। तभी हिरनी ने राजा को श्राप दिया कि जिस अवस्था में तुमने हमारे पति के प्राण लिए, उसी अवस्था में जब तुम अपनी पत्नी के साथ होगे प्रेम में मगन, तभी तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब राजा को श्राप तो मिल ही चुका था। कुछ दिन बीत गए। राजा घबरा गए। समय गुजर गया। रानी माद्री बहुत खूबसूरत थी। एक दिन राजा रानी माद्री की सुंदरता को देखकर मोहित हो गए और रानी माद्री से बोले, चलो कहीं बगीचे में घूमने चलते हैं। राजा रानी के बड़े सुंदर सुंदर बगीचे हुआ करते थे। फूल पत्तियों से लदे मनमोहक ऐसा मंद मंद सुगंध आ रही थी। सुहावना मौसम देखकर राजा रानी के प्रेम में मगन हो गए। जैसे ही राजा ने रानी माद्री को अपने आलिंगन में लिया और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। उस श्राप के कारण राजा पांडु की मृत्यु हो गई। राजा स्वर्ग को सिधार गए। अब रानी माद्री बड़ी विचलित हो गईं, घबरा गईं और ये खबर पूरे शहर में फैल गई कि राजा पांडु नहीं रहे। जैसे ही कुंती ने सुना तो वो हतप्रभ रह गईं और उन्होंने कहा कि अब हम राजा के साथ सती हो जाएंगे। और छोटी रानी माद्री से बोली, तुम मत घबराओ, तुम 5 बच्चों की देखभाल करना और सबका ख्याल रखना। कुंती और माद्री दोनों रानियां बड़े प्रेम से बहनों की तरह रहती थीं। माद्री बोली, नहीं दीदी, हम ये जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएंगे। आप ही इनके काबिल हो। आप हमसे अच्छे से बच्चों को संभाल सकती हैं और महाराज मेरी वजह से प्राण त्यागे हैं तो हम ही सती होंगे। माद्री के विशेष आग्रह पर कुंती मान गई और रानी माद्री ने राजा का सर अपनी गोद में रखकर वह सती हो गई। राजा रानी स्वर्ग को सिधार गए। ये महाभारत की घटना है। थैंक यू।